दोस्तों पुष्पा द राइज और पुष्पा द रूल के बाद अब पुष्पा 3 द रैंप पेज लेकर आएंगे अक्षय कुमार और अल्लू अर्जुन। पहले पार्ट में आपने पुष्पा राज का उदय देखा, दूसरे पार्ट में आपने पुष्पा राज का दबदबा और अब तीसरे पार्ट में आप देखोगे पुष्पा का ज्वालामुखी जैसा गुस्सा और भयंकर नरसंहार। हालांकि अगर आपने अब तक पुष्पा 2 नहीं देखी तो आप जाके देखिए तीसरे पार्ट में क्या क्या हो सकता है। अगर नहीं समझ में आया तो हम आपको वही बताने जा रहे हैं कि अक्षय कुमार क्या नया करने जा रहे हैं। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना हाद फासिल स्टारर पुष्पा 2 द रूल 5 दिसंबर को थिएटर में इसने पहले ही दिन रिकॉर्ड बना लिया और देश भर में 265 करोड़ रुपए कमा चुकी है। 3 घंटे 20 मिनट की इस मूवी के गाने चाहे जैसे हो लेकिन पिक्चर्स लोगों को खूब पसंद आई। अब वो तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं, मगर उस इंतजार को हम थोड़ा सा कम करने वाले हैं और बताने जा रहे हैं पुष्पा 3 द रैम्पेज में क्या होगा। दोस्तों पीछे से शुरू करते हैं। फिल्म के आखिरी में बड़ा सा धमाका होता है जो कि क्लाइमेक्स सीन था। उसमें पुष्पा अपने परिवार यानी सौतेले भाई बीवी बच्चों को लेकर अपनी पत्नी सिरवल्ली और माँ के साथ एक फैमिली फोटो खिंचवा रहा था, लेकिन तभी वहां पर रखे फूलों के गुलदस्ते में बम रखा जोर से फट जाता है। हालांकि वहां क्या होता है, कौन बचाता है, कौन मरता है, कुछ पता नहीं है। अब थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं तो ये खबर आई थी कि मूवी में सिरवल्ली का किरदार खत्म हो जाएगा, यानी रश्मिका मंदाना की छुट्टी हो जाएगी। अब जैसा कि पार्ट 2 में प्रेग्नेंट दिखाई गई है तो ऐसा हो सकता है कि वो नहीं पर उसका बच्चा आगे सर्वाइव करे और वो फिर से राज करे। और मूवी में एक और ब्लास्ट हुआ था जिसमें फहाद फासिल थे। दरअसल वो खुद को बदनामी से बचने और अपना पर्दाफाश होने के डर से एक गोदान में खुद को आग लगा देते हैं और जानबूझकर अंदर ही रह जाते हैं। वो नथुराम को भी साथ में रखते हैं, लेकिन वो बीवी बच्चों को हवाला देकर भाग निकलता है। जब पूरा गोदाम जल जाता है तो अंत में ब्लास्ट भी होता है, जिसके बाद भंवर सिंह मूवी में दिखाई नहीं देते। अब ऐसे में ये क्लियर नहीं है कि बेरू सिंह सेका वो जिंदा या मर गया। हालांकि जहां तक इस किरदार का इतिहास देखा जाए मेकर्स इतनी जल्दी खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक जिद्दी आईपीएस ऑफिसर है जो पुष्पा को एक्सपोज करना चाहता है, बदला लेना चाहता है। अब तक की कोशिश तो नाकाम रही, लेकिन क्या पता आगे कुछ बात बन जाए। और पुष्पा 2 की रिलीज से पहले विजय देवरकोंडा ने एक पोस्ट किया था और 2022 में उन्होंने पुष्पा 3 का ऐलान कर दिया था। साथ ही जिक्र किया था कि वो अक्षय कुमार के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड है। अब मूवी में जब एकदम खत्म होती है तो वहां पर आपको पहले पार्ट का विलन जोली रेड्डी गले में पट्टा बांधे दिखाई देता है। मंगल सीनू और उसकी पत्नी रही होती है। साथ ही केंद्रीय मंत्री वीर प्रताप रेड्डी समेत सिंडिकेट के अपोजिशन वाले भी नजर आते हैं। अब यहाँ पर सब यही बोलते हैं कि वो नहीं आए जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया है। फिर बाद में ब्लास्ट और फिर दूर इलाके में खड़ा एक शख्स दिखाई देता है जिसका चेहरा नजर नहीं आता क्योंकि पीछे से शॉट लिया गया है। अब ऐसे में लग रहा है कि शायद कोई बड़ा विलन की एंट्री कर सकता है। हालांकि ये विजय देवरकोंडा ही है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि इतना तो पक्का है कि पुष्पा को नीचे गिराने के लिए उसके सभी दुश्मन साथ आएंगे और राज करने की कोशिश करेंगे। और पुष्पा 2 की शुरुआत जापान के पार्ट से होती है, जहां पर एक कंटेनर से ढेर सारी चंदन की लकड़ी गिरती है और फिर होती है पुष्पा की एंट्री, जो वहां पर आए जापानियों को दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं और उसके गिरोह के लोगों से बचकर भागते हैं। कहते हैं कि वह उन सब के मालिक है, मालिक के भी मालिक है। हालांकि अंत में एक और शख्स की एंट्री होती है जिसका निशाना चूकता नहीं है और अल्लू के कंधे पर लगती है गोली, जिस कारण वो समुद्र में गिर जाता है। हालांकि उसे एक बुरा सपने जैसा दिखाया गया है जो अल्लू अर्जुन देख रहे थे, लेकिन मूवी में कई बार एक्टर को यह बोलते देखा गया है कि वो अब इंटरनेशनल हो गए हैं। श्रीलंका में भी करोड़ों की डील की थी। ऐसे में ये जापान का कनेक्शन भी तीसरे पार्ट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ बात होगी तभी तो इतने बड़े पैमाने पर दिखाया गया है। और साल भर पहले की बात है, टी सीरीज ने 7 अप्रैल 2023 को इस पुष्पा के नाम से 3 मिनट 14 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें पुष्पा लापता थे और हर कोई उनकी तलाश में था। उनके गांव में आगजनी थी, हिंसा देखने को मिली थी, लोगों में गुस्सा था। नेताओं का कहना था कि पुष्पा को 8 गोली लगी है, जिस कारण अब उसका बचना मुश्किल है। हालांकि बाद में वो जंगल में दिखे थे, जिन्हें देखकर हर कोई खुश हो जाता है। हालांकि ऐसा पार्ट 2 में देखने को नहीं मिला था, लेकिन लग रहा है कि बम ब्लास्ट के बाद का सीन होगा जब पुष्पा के साथ वो हादसा होगा और लोगों में उस कारण गुस्सा होगा। हालांकि पार्ट 3 में कौन दिखाई देगा, कौन सा नया किरदार जुड़ेगा, इसके फिलहाल हमें इंतजार ही करना होगा। तो दोस्तों वीडियो में कुछ पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।